तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। हम बात करेंगे मेंस की, ठीक है। मेंस जो हमारे पास 2022 से लेके 2013 तक हम क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे मेंस के, ठीक है। एमसीक्यू नहीं, पीवाईक्यू, सॉरी, पीवाईक्यूज के हम सॉल्यूशंस देखेंगे यार, है ना, ईयर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो एथिक्स की बात करेंगे सबसे पहले तो जीएस 4 की, ठीक है। जीएस 4 सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक पार्ट जो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सब डायनामिक है ना, तो उसके लिए हमको करंट अफेयर भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जीएस 4 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद जीएस 1, 2, फिर 3। इसके साथ साथ में जो पीवाईक्यूज है एंथ्रोपोलॉजी के उसको तो करते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2022 के, ठीक है। 2022 में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में आए थे, 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में आए थे। तो पहले तो हम सेक्शन ए कवर करेंगे 6 क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एनालिसिस रहा है कि 53.8% अराउंड सेक्शन ए से आए हैं, उसके बाद 56% अराउंड सेक्शन बी से आए हैं, ठीक है। GS4 2022 के पहले नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकॉन विथ एंड व्हाट टू ओवरलुक। क्या को ध्यान में रखना है, किस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, इस पे बुद्धिमत्ता, दैट इज विजडम लाई करता है। एन ऑफिसर बीइंग एनग्रोस्ड विद द पेरिफेरी ignoring the core issue before him is not rare in bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administration or administrator lead to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate, ठीक है। तो 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट मीनिंग ऑफ विजडम, कि विजडम होता क्या है, उसको रिलेट कर सकते हैं सिविल सर्विस से। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। इंट्रो में हमारे पास विजडम सिविल सर्विस के साथ रिलेट करेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हमारे पास ना एग्जांपल्स के साथ जो पॉइंट्स है उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। पहले तो हमारे पास बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम इग्नोर करते हैं कोर इशूज़ को, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ब्यूरोक्रेसी पे, वो बताएंगे, है ना। हमारे पास बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है गुड गवर्नेंस पे, वो बताएंगे। एंड उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, बाय मेंशनिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोकसिंग ऑन कोर इशूज़, ठीक है। जो फोकस करते हैं कोर इशूज पे तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको बता के हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई सबसे पहले तो बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज विजडम। सो विजडम इज द एबिलिटी Wisdom is the ability to apply knowledge, experience and insight to make sound judgment, okay. And in civil service the effectiveness of है ना, सिविल सर्विस के अंदर इन सिविल सर्विसेज विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकॉन, किसको अनदेखा करना है, विथ एंड व्हाट टू ओवरलुक। सो इसको हम, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट कुछ इंस्टेंसेस की, कुछ केसेस की। फॉर एग्जांपल अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हु इज मोर कंसर्न विथ monitoring compliance with regulation than addressing the
root cause of a health क्राइसिस। इस सिचुएशन में हमारे पास वो पेरिफेरी के जो हमारे पास वो क्या कर रहा है ना, वो जो है ना इट इज़ एनग्रोस्ड विद द पेरिफेरी एंड इग्नोरिंग द कोर इशू, ठीक है। एंड इसको हम इंस्टेंस बता सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर जो है ना, पब्लिक ऑफिसर अगर जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस को मॉनिटरेट कर रहा है और जो रूट कॉज ऑफ हेल्थ क्राइसिस को ध्यान नहीं दे रहा है, तो इन दिस scenario the officer's preoccupation with the periphery can lead to a travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance as the root cause of the health crisis remain unaddressed। ओके एंड तो ये हमारे पास एक इशू हो गया है ना। इसके साथ एक और एग्जांपल दे सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लेंदी नहीं करना है, बट हाँ इसको एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख सकते हो है ना, हेल्थ क्राइसिस जो रूट कॉज था इट इज अनएड्रेस्ड। नाउ एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एक ऐसा ऑफिसर who is able to distinguish between peripheral issue and core issue can make better decision that can lead to what effective सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। एक और चीज़ कर सकते हो भाई, इस चीज़ को ना यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं है हमको, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने पे समय बर्बाद नहीं करने का, ठीक है। हम लोग को शॉर्ट रखना है, 10 नंबर का आंसर है भाई, शॉर्ट रखना है आंसर को। तो पब्लिक ऑफ हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम्पल हो गया है ना। अगर हमें पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल देते हैं, अ पुलिस ऑफिसर इज फेस्ड विथ अ situation where a minor traffic है ना, minor traffic violation has led to major conflict. The officers ability to distinguish between peripheral issue of traffic violation and the core issue of the conflict can help to resolve the situation effectively। मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस है, किसी ऐसा आदमी को रोक दिया है ना, और वो रोक के उसके साथ सपोज करो रोक दिया किसी को, ठीक है। अब वो जो ट्रैफिक वायलेट किया था वो उसके साथ बहस करने लगा है ना, मेजर कन्फ्लिक्ट करने लगा। तो एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो दोनों में एक तरह से आप समझ सकते हो कि वाइल इट इज इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द पेरिफेरल इशू, इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर एन ऑफिसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेरिफेरल इशू एंड कोर इशूज, ठीक है। हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, ये इन कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास जब कंक्लूड करेंगे भाई, तो कंक्लूड करेंगे वाइल मेंशनिंग दैट वाइल it is important to pay attention to
peripheral issues, it is crucial for an officer to distinguish between peripheral issue and core issue. Ignoring core issue can lead to travesty of justice. ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस आंसर को हम लिख सकते हैं भाई। विजडम को हमने बताया कि अप्लाइंग नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट टू मेक साउंड जजमेंट इज विजडम। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दिया। हमको ध्यान देना है किस पे, कोर इश्यूज पे, है ना। पेरिफेरल इश्यूज को देना ही देना है, बट कोर इश्यूज पे भी ध्यान देना है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था, विजडम लाइज इन विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिवोक। किस चीज़ को ध्यान नहीं देना है एंड किस चीज़ को मतलब ध्यान नहीं देना, मतलब इस चीज़ को अनदेखा करना है एंड किसको ओवरलुक करना है। An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issue before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator lead to travesty of justice? बिल्कुल सही बात है ना। कोर इशू को ध्यान नहीं दे रहा है, पेरिफेरी को ध्यान दे रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो, रेयर नहीं है ये। एंड इससे क्या होता है, ट्रैवेसिटी ऑफ जस्टिस, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। एंड सो टू कॉज ऑफ इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस की क्रिटिकली इवेल्युएट, हमको दोनों पक्ष बताने हैं। ठीक है, तो हमने दोनों पक्ष बताए। यहाँ पे हमने एक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का एग्जांपल बताया, पुलिस ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल बताया, है ना। तो दोनों को हम लोग क्रिटिकली जहाँ पे आए तो दोनों पक्ष बताने हैं कि कहाँ पे आपको कोर इशू पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे कोर इशू को, पेरिफेरी को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे नहीं ध्यान देना चाहिए। पहले एग्जाम्पल में पेरिफेरी को ध्यान नहीं देना चाहिए था, दूसरे में पेरिफेरी को ध्यान देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, apart from intellectual competence and moral qualities, empathy and compassion are some of the other virtual or vital attributes that facilitate the civil servant to be more competent, है ना। empathy and compassion की बात करनी है। in tackling crucial issues of taking critical decision, explaining suitable illustrations। ठीक है, एम्पैथी एंड कंपैशन की बात की जा रही है भाई। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, जो पहले मैं करता था। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इसको नहीं लिखना होता, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी के बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, या फिर उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, बॉडी के अंदर हमारे पास मेंशन करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज वैल्यू टू सिविल सर्वेंट, मतलब एम्पैथी एंड कंपैशन का जो इम्पोर्टेंस है सिविल सर्वेंट्स के लिए, विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन बताएंगे। पूरा क्वेश्चन क्या था, ये था, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servant to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decision, explain suitable illustration। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यार, by mentioning that empathy and compassion, यहाँ पे लिख सकते हैं that empathy and compassion help civil servant to understand the needs and concerns of the people they serve, and to develop policies and programs that are more responsive to those needs।
ठीक है, यहाँ पे हम इस प्रकार से बता सकते हैं, वाई समवन इन डिस्ट्रेस, मतलब व्हेन समवन इन डिस्ट्रेस, एम्पैथी क्या काम कर सकता है, बिकॉज फ्लो चार्ट से आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार का इलस्ट्रेशन जरूरी है। एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन की जरूरत पड़ती है भाई जब कोई भी डिस्ट्रेस में हो। एम्पैथी इज द फीलिंग द सेम कंडीशन एज अदर पर्सन, फीलिंग द सेम condition as other person. What is compassion? Feeling care and warmth for other person, feeling care and warmth for other person. And what is sympathy? Feeling sorrow for अदर पर्सन। तो ये एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ हम बॉडी में बात करेंगे अबाउट कुछ एग्जांपल्स की, है ना, कैसे एम्पैथी एंड कंपैशन जो है हेल्प करता है सिविल सर्वेंट टू बी कॉम्पिटेंट। पहला, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जो बेजवाड़ा विल्सन एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे एंड एक्टिविस्ट थे, डेडिकेटेड हिज लाइफ टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो उनको जब तक दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं आएगी, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे उनके चैलेंजेस को, उनके प्रायोरिटीज को। सो बेजवाड़ा विल्सन, an Indian civil servant, activist, dedicated his life to eradicating manual scavenging, help in understanding the needs of the people। जो एम्पैथी एंड कंपैशन है, यहाँ पे हम बता रहे हैं हाउ एम्पैथी एंड कंपैशन हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, पहला है। दूसरा, इट हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कैसे एम्पैथी एंड कंपैशन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं भाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें तो ई श्रीधरन की बात करें, तो जिनको हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, इज अ सिविल सर्वेंट हु प्लेड अ पिवटल रोल इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। सो क्योंकि उन्होंने क्या किया, compassion allows civil servant to consider well-being and interest of the people। compassion allows civil servants to consider the well-being interest of the people। एग्जाम्पल के तौर पे ई श्रीधरन, popularly known as the Metro Man of India, Metro Man of India is a civil
servant who played a pivotal role in successful implementation of Delhi Metro project. Delhi, ओके सो इस प्रकार से हेल्प करते हैं। और क्या कर सकते हैं, इट हेल्प इन एम्पैथी एंड कंपैशन, इट हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो डॉक्टर अभय भांग जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे हैं एस्टेब्लिश द सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन community health, that is search, to provide healthcare service to marginalized communities in rural Maharashtra। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एम्पैथी एंड कंपैशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे एक सिविल सर्वेंट को ये हेल्प करते हैं वो हमने बताया। इट हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, इट हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, है ना। एंड और भी हेल्प करते हैं, और भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, लाइक इट हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट एम्पैथी एंड कंपैशन शुड बी कंसिडर्ड अलोंगसाइड इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मॉरल क्वालिटीज एज क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ सिविल सर्वेंट टू पोस्ट। ओके, सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय emphasizing the importance of empathy and compassion in the civil service, we can help ensure that our policies and programs are designed to truly serve the need of our communities। ओके, सो इस प्रकार से इस आंसर को हम लिख सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज, एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द अदर वाइटल एट्रीब्यूट्स दैट फैसिलिटेट सिविल सर्वेंट टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टेकिंग क्रूशियल इशूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन। एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस, तो हमने ये हमारे पास बताए हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी में एंड कंक्लूजन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर द सेम येट देयर इज अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर एबल टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन इन फेवर ऑफ द केस and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulation against the case। Discuss with illustration। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर को हम बता सकते हैं अबाउट स्टेटमेंट के बारे में एंड उसको रिलेट करेंगे सिविल सर्विसेज से।
बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, बॉडी के अंदर हमारे पास बताएंगे कि कैसे जो पॉजिटिव अप्रोच है एज वेल एज नेगेटिव अप्रोच है उस दोनों को बताएंगे और दोनों को एग्जांपल्स के साथ बताएंगे, ठीक है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अप्रोच, इसके एग्जांपल्स एंड इसके एग्जांपल्स, एंड उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हमारे पास एक वे फॉरवर्ड देंगे और एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड बताएंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव वे अहेड। नाउ इंट्रोड्यूस करते हैं भाई by mentioning that it is true that all civil servants are provided with the same set of rules and regulation to govern their conduct. However, जो performance है civil servants can differ significantly depending on their mindset and approach to these rules and regulation. So the performance of civil servants can differ significantly depending on their mindset and approach to the rules and regulations. जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स होते हैं, है ना, टेंड टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ वे दैट बेनिफिट द केस एट हैंड्स। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर टेंड टू इंटरप्रेट the rules and regulation in a way that benefits the case at hand। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव minded officer working in the field of social welfare this officer may interpret the rules and regulation in a way that allows them to provide additional support to the family दैट इज इन डायर नीड। जो ज़्यादा ज़रूरत है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करेगा, इवन इफ दैट सपोर्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली आउटलाइन इन द रेगुलेशन। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर का सोच होता है। दिस ऑफिसर में interpret the rules and regulation in a way that allows them to provide additional support to family that is in dire need। इवन ये मेंशन ना हो, when that support is not explicitly outlined in the regulation। So by taking a more flexible approach this officer can make a significant difference। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव आउटकम ला सकता है कम्युनिटी में। ऑन द अदर हैंड हमारे पास नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर की बात करें ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिवली
माइंडेड ऑफिसर्स होते हैं में इंटरप्रेट the same rules and regulation in a way जो कि क्या होगा, rigid और inflexible, that is overly rigid and inflexible. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पब्लिक सेफ्टी के अंदर एक नेगेटिवली माइंडेड ऑफिसर, हमने ऊपर में बात की थी किसकी, हमने सोशल वेलफेयर के अंदर एक पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर की बात की थी। अगर हम पब्लिक सेफ्टी में एक नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर की बात करें, नेगेटिवली माइंडेड ऑफिसर वर्किंग इन द field of public safety, this officer may interpret the rules and regulation in a way that restrict their ability to build relationship with the community they serve. है ना, instead using their discretion to communicate with the community and establish trust, this officer may view the rules as a way to limit their interaction and maintain a distance from the community. ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप देखो ये लिख सकते हो, द ऑफिसर में इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ वे दैट रेस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी दे सब। तो इसको यहाँ पे इसके जगह में हम लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रांसलेटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, गलती कर काटो और फिर लिखो, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर डिस्क्रिशन टू कम्युनिकेट विथ द कम्युनिटी एंड establish trust, this officer may view the rules as a way to limit their interactions and maintain a distance फ्रॉम दी कम्युनिटी। तो ये नेगेटिवली माइंडेड ऑफिसर है यार, एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है ट्रस्ट, वो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन को लिमिट कर रहा है। सो ये हमने देखा दोनों पक्ष। नाउ कंक्लूड कैसे करेंगे, इट इज एसेंशियल टू एनकरेज सिविल सर्वेंट टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अप्रोच टुवर्ड देयर वर्क so that they can use their discretion in a way that benefit the community they serve. It is essential to encourage civil servants to adopt a positive mindset and approach toward their work so that they can use their discretion in a way that benefit the community they serve.
ओके, तो ये था क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर द सेम येट देयर इज अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। Positive minded officers are able to interpret the rules and regulation in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulation against the case. डिस्कस विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर बॉडी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स के बारे में बताया, कुछ एग्जांपल्स, जैसे पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स में हमने फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में बताया, एंड नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर में हमारे पास हमने बताया कैसे पब्लिक सेफ्टी में नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर दिक्कत ला सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूड किया यार। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज बिलीव दैट एडहेरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन would ensure the smooth functioning of an organization or a system. If so, what does ethics seeks to promote in human life? ठीक है, हमने देखा है कि adherence to ethics in human action would ensure what smooth functioning of an organization. तो ethics का मतलब क्या होता है ना, ethics, what does ethics seeks to promote in human life? How do ethical values assist in restoration of conflict faced by him in his day-to-day functioning? ठीक है, सो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आंसर बनाना है यार, जो कि आप आने वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर पाओ। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पे इस तरह के आंसर्स को वहाँ पे इस्तेमाल कर पाओ। So it is believed that adherence to ethics in human action would ensure the smooth functioning of an organization or a system. If so, what does ethics seeks to promote in human life? How do ethical values assist in resolution of conflict faced by him in his day-to-day functioning? तो इंट्रोड्यूस करेंगे है ना about ethics and its role in human life. उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेंश्योर करना है कि कैसे एडहेरेंस टू द एथिक्स इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे, एंड हाउ एथिकल वैल्यूज़ जो है जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो कैसे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व होते हैं, ये भी बताना है। कि लास्ट में कंक्लूजन में हम कैसे कंक्लूड करेंगे भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ बताएंगे। तो ये हम इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को भाई। इससे पहले तो क्या बताना है, एथिक्स एंड इट्स रोल इन ह्यूमन लाइफ। सो बोल सकते हैं कि एथिक्स एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड कंपैशन इन ह्यूमन लाइफ। ऐसे ही बोल सकते हैं एडहेरेंस टू एथिक्स इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्वेश्चन ने बोला है। एथिक्स सिक्स टू प्रमोट नॉर्मल और मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को टूवर्ड व्हाट इज गुड एंड राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दैट एथिक्स सिक्स टू प्रमोट मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड human behavior toward what is good and right। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ की बात करें तो एक हमारे पास इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं यार। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ की बात करें, सो इट लीड्स टू डिलाइटफुलनेस, इट लीड्स टू वैल्यू बेस्ड लाइफ,
है ना। ये क्या करता है, साउंड डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी लाने में हेल्प करता है, ओके, फेयर कैरेक्टर लाता है यार, एंड एक आत्मा को अच्छा रखता है, सो गुड सोल। दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन लाइफ। नाउ ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर बॉडी में हम बात करेंगे कि कैसे जो एथिकल वैल्यूज है, मतलब हमने देखा ना बॉडी में किसके बारे में बताना है, हाउ एडहेरेंस टू द एथिक्स एथिकल वैल्यूज इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कैसे एथिकल वैल्यूज जो है हमको असिस्ट करते हैं इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ना, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कैसे एथिक्स ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी, है ना। दो चीज़ बताएंगे भाई। सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे एथिकल वैल्यूज असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय इंडिविजुअल। सो एथिकल वैल्यू assist in the resolution of conflicts faced by individual in their day-to-day life or day-to-day functioning. For example, if an individual faced with a conflict where they have to choose between personal gain and greater good, ethical values जो होते हैं ना, such as integrity and responsibility would guide them toward a decision that prioritize their greater good or that prioritize the greater good. ये हो गया पहले की एथिकल वैल्यूज कैसे रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करते हैं। और हम बता सकते हैं तो पहले यहाँ पे ये सब चीज़ लिख सकते हैं, बट इससे पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना था कि कैसे हम एथिक्स जब एडहेयर करते हैं तो ये स्मूथ फंक्शनिंग करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हैं हमको कुछ एग्जांपल्स देने, खुशी ने खुद बोला है भाई, है ना। हाउ एथिकल वैल्यू असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डे टू डे फंक्शनिंग, इसके बारे में बताना है। बट उससे पहले बताना है कि कैसे हमारे पास एडहेरेंस टू द एथिक्स जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग करता है। हमने सीधा एग्जाम्पल पे चले गए तो ये ठीक नहीं है लिखने का तरीका, ठीक है। सो हमको पहले इसको लास्ट बाद में लिखना है, पहले हम क्या लिखेंगे भाई कि कैसे एथिक्स इज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी, हाउ एथिक्स इज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी। एंड उसके बाद हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करेंगे, उसको एग्जांपल के साथ बताएंगे। फॉर एग्जांपल वर्कफोर्स कॉन्फ्लिक्ट में कैसे एथिक्स हेल्प करता है एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हेल्प करता है वो बताएंगे, ठीक है। सो ethics seeks to promote social harmony by fostering a sense of mutual respect and understanding among individual, okay। When individual embrace
ethical values, they become more empathetic toward other. More empathetic toward other and are more likely to consider the impact of their action on the people around them। तो ये हमने बताया कि कैसे सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है एथिक्स, और हम इसके बाद हम बताएंगे कैसे एथिकल वैल्यूज असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Value assist in the resolution of conflicts faced by individual in their day-to-day फंक्शनिंग। पहला है इन वर्क प्लेस conflict. For example, if an employee is faced with a situation where they are asked to do something unethical by their supervisor, they can use their ethical values to make a decision that prioritize honesty and integrity. Okay, and this may involve speaking up against the unethical request which can lead to constructive resolution of the conflict. This may involve speaking up against the unethical request which can lead to a constructive resolution of the conflict। ठीक है, सो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने एग्जांपल देके भी बता दिया कि कैसे ये हमारे पास असिस्ट करता है इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो एथिकल वैल्यूज हैं प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन दैट आर फेयर, जस्ट, बेनिफिशियल फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। Values provide a framework for individual to make decisions that are fair, just, and beneficial for all parties involved। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या था
It is believed that adherence to ethics in human action would ensure the smooth functioning of an organization or a system. Yes, हमने इसको थोड़ा सा बॉडी में बताया. If so, what does ethics seeks to promote in human life? Human life में क्या प्रमोट करता है ये हमने बताया कि ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट कर रहा है भाई, ड्यूटीफुलनेस और ड्यूटीफुल, वैल्यू बेस्ड लाइफ, साउंड डिसीजन, ट्रांसपेरेंसी, फर्म कैरेक्टर, गुड सोल. सो ये सब ह्यूमन लाइफ के अंदर ये प्रमोट कर रहा है ना. एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये सोशल हार्मोनी प्रमोट करता है. उसके बाद हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि हाउ डज एथिक्स वैल्यू और एथिकल वैल्यूज हेल्प इन और असिस्ट इन रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन द डे टू डे फंक्शनिंग. इसमें हम एग्जांपल दिया वर्कफोर्स कॉन्फ्लिक्ट का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, है ना. एथिक्स का मतलब क्या है, इज डिफरेंस व्हाट यू हैव द राइट टू डू and what is right to do. Okay, ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. ऐसा पॉटर स्टीवर्ट ने कहा था. इस पे हमको है ना 150 वर्ड्स लिखने हैं. तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि ये जो कोटेशन है उसका मतलब क्या है. बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है ना. विथ एग्जांपल्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस बताएंगे भाई वेरियस फील्ड से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट डायमेंशंस. उसके बाद कंक्लूजन के अंदर कंक्लूड करेंगे विद द सिग्निफिकेंस कि क्या सिग्निफिकेंस है एथिक्स का इन पब्लिक सर्विस. या फिर लाइफ के अंदर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई. ये जो पॉटर स्टीवर्ट का जो कोट है, it emphasizes about what? It emphasizes upon the importance of considering not only what we have the legal or moral right to do, but also what is morally right and justifiable. Okay. Porter Stewart's quote emphasizes the importance of considering not only what we have the legal or moral right to do, but also what is morally right and justifiable. ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें जिससे ये इलस्ट्रेट हो पाए ये कोट, सो फ्रीडम examples to illustrate the quote. Freedom of speech versus hate speech. एग्जाम्पल के तौर पे when activists like कुणाल कामरा criticizes
government policies he exercise his right to free speech responsibly by expressing his dissent without resorting to hate speech। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हेट स्पीच का एग्जांपल दे दिया हमने। और क्या है, राइट टू प्राइवेसी वर्सेस डाटा प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, फेसेस criticism for its handling of आधार डाटा ब्रीचेस, जो कि हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ respecting the right to privacy and taking appropriate measures to safeguard personal information। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू प्रोटेक्शन पब्लिक ऑर्डर। या फिर एक अच्छा एग्जांपल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। एग्जाम्पल पे तौर पे इन केस ऑफ जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने लड़ा भाई प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पोक अगेंस्ट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम। सुंदरलाल बहुगुणा एंड environmental activist who fought for the preservation of forest and spoke against the construction of Tihri Dam, advocating for sustainable development and protecting the right of local कम्युनिटी। ओके, तो ये हमने जो एग्जांपल से बताया भाई, 3 एग्जांपल से हमने बताया कि जो कोट है, कोट क्या था, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं सही करने के लिए, और आपके पास और क्या सही है। ठीक है, सो उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल दिस एग्जांपल जो हैं वो क्या बता रहे हैं, है ना,
ethical consideration go beyond legal and personal rights and required us to consider the impact of our action and other and act in a way that is fair and justifiable. In all of these examples, ethical consideration go beyond legal or personal right and require us to consider the impact of our actions on other and act in a way that is fair and justifiable. ओके तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास. एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू. पॉटर स्टेवर्ट का ये कोट था जिस पर हमको लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकेम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस. दे आर फादर, द मदर एंड द टीचर. अब्दुल कलाम ने कहा था. इसके ऊपर हमको लिखना है भाई. ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट द कोटेशन. इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट द कोटेशन. बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे रोल किसका, फादर का, मदर का, फादर मदर एंड टीचर का, एज वेल एज सोसाइटी इन मेकिंग द कंट्री करप्शन फ्री. एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स. ओके, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी बात भी करेंगे. उसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, कंक्लूजन के अंदर हम एक वे अहेड बताएंगे कि कैसे टैकल कर सकते हैं करप्शन को. ओके, सबसे पहले तो ये अब्दुल कलाम का ये जो कोटेशन है ये हाईलाइट कर रहा है किसका इंपॉर्टेंस, एजुकेटर का, पेरेंट्स का, इन शेपिंग मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. moral values and ethical principles of future generation. क्या रोल है फैमिली का ये बता सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में. रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू inculcation, learning from our parents, dignity of labor, respect, charity,
ना, हम पेरेंट्स से क्या सीख सकते हैं? पैम्परिंग और पनिशमेंट देना। ठीक है, सो ये सब हमने देखा कि हमारे पास जो अब्दुल कलाम का जो कोट है वो क्या बता रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इलस्ट्रेट करेंगे भाई इस कोट का मतलब किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कैसे हमको हेल्प करते हैं उसको कैसे बता सकते हैं? पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंस्टिलिंग moral values and ethics in the children because children learn by observing the behavior of their parents and emulating their actions। एग्जाम्पल के अंदर क्या है? पेरेंट कैन टीच देयर चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट बाय एनकरेजिंग देम टू एडमिट देयर मिस्टेक्स एंड apologize when they have done something wrong। Parents can teach their children the importance of being honest by encouraging them to admit their mistakes and apologize when they have done something wrong। ओके, क्योंकि पेरेंट्स का रोल। नाउ टीचर्स का क्या रोल है भाई? टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द एथिकल वैल्यूज। दे कैन इंस्पायर द स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट, फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल इन देयर एक्शन एंड डिसीजन। दे कैन इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स टू बी honest, fair and responsible in their action and decision। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, so teacher can teach the student about the importance of integrity by creating assignments that require them to research and analyze ethical dilemmas। Teachers can teach their students about the importance of integrity by creating assignments that require them to research and analyze ethical dilemmas। ओके, तो ऑल्सो एनकरेज द स्टूडेंट जिसमें वो वॉलंटियर करें, है ना, वॉलंटियर वर्क को एंगेज करें कम्युनिटी सर्विस में, है ना, एंड उनके अंदर एक एम्पैथी का सेंस डेवलप हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। सो इस प्रकार से टीचर क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं उनके स्टूडेंट्स को। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर एंड इंस्टिलिंग मोरल वैल्यूज वी कैन क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, जो कि जहाँ पे क्या होगा? करप्शन इज नॉट टॉलरेटेड एंड इंडिविजुअल्स आर एनकरेज टू एक्ट विथ इंटीग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय promoting ethical behavior and instilling
moral values, we can create a more just and equitable society where corruption is not tolerated and individuals are encouraged to act with integrity and social responsibility. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था भाई, अब्दुल कलाम का कोड था, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकेम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर थ्री की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस, दे आर द फादर, द मदर एंड द टीचर। अब्दुल कलाम ने कहा था, हमने कोड को पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर टीचर एंड मतलब पेरेंट्स का और टीचर्स का हमने इंपॉर्टेंस बताया, एग्जाम्पल्स दिए, वे अहेड बताया। सो ये हमारे पास सेक्शन है के क्वेश्चंस कवर होते हैं भाई 2022 में जो आए थे। इसके बाद हम 2022 में जो मेंस में सेक्शन बी के क्वेश्चन आए थे उसको कवर करेंगे।